हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ राखी तिवारी एंड वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं जिसका नाम है टीचिंग ऑफ प्रोज, यानी कि जिसमें हम टीचिंग ऑफ प्रोज को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके लेसन प्लान को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसकी बात हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड द मीनिंग ऑफ प्रोज। So, the word prose is taken from the Latin word proversa oratio, which means straightforward discourse. तो आपका जो प्रोज वर्ड है वो लैटिन वर्ड के प्रोवर्सा ओरेशियो से लिया गया है, जिसको मीनिंग हम सिंपली कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कोर्स, यानी कि किसी बात को सीधी सीधी या स्ट्रेट रूप में कह देना। इंग्लिश प्रोज केम इन एग्जिस्टेंस इन द 14th सेंचुरी इन एलिजाबेथ एज। इंग्लिश प्रोज जो है आपका एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व में कब आया था? हमारी 14th सेंचुरी में, जिस समय क्या चल रहा था? आपका एलिजाबेथन एज उस समय चल रहा था, यानी कि 14th सेंचुरी में आपका एलिजाबेथन एज चला था। उस समय जो है आपका प्रोज का जो हम कह सकते हैं अस्तित्व में आया था। बेकन ब्रॉट एसेज इन 16th सेंचुरी विच बिकम द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज। जब से बेकन महोदय ने अपने एसेज लिखने स्टार्ट किए थे, जो कि एक लैंडमार्क के रूप में काम करने लगे, किसके प्रति? प्रोज के लिए। एक उसके एसेज इतने फेमस हो गए 16th सेंचुरी में कि वो प्रोज के क्या हुए? एक लैंडमार्क के रूप में काम करने लगे। ठीक, तो प्रोज इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर। इट इंक्लूड एसेज, ड्रामास, नॉवेल्स, कॉम्पोजिशंस, बायोग्राफीज एक्सेट्रा। ठीक, तो आपका जो प्रोज है वो आपके लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्ष कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे एसेज लिखते हैं। मतलब यानी कि इसके अंदर हम एसेज जो लिखने का जो हमारा मेथड होता है वो हम प्रोज रूप में लिखते हैं। ड्रामा जो लिखे जाते हैं, नॉवेल्स जो लिखे जाते हैं, कॉम्पोजिशंस जो होती हैं, बायोग्राफीज जो होती हैं, ये सब आपके क्या है? प्रोज का एक फॉर्म कही जाती हैं। और साथ ही साथ ये आपके लैंग्वेज स्किल को भी डेवलप करता है, जिसको हम कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि आपकी 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। उन सभी लैंग्वेज स्किल्स को ये क्या करता है? डेवलप करने का काम करता है, यानी कि बच्चे को इन सब चीज़ों में क्या करता है? एक्सपर्ट बनाता है कि वो प्रॉपरली लिसनिंग भी कर सकें, प्रॉपरली वो स्पीकिंग भी कर सकें, पढ़ भी सकें, रीडिंग भी कर सकें, और उसके बिहाफ में वो क्या कर सकें? राइटिंग भी कर सकें। तो आपका मीनिंग ऑफ प्रोज की हम बात करें सिंपली, तो वो आपके लैटिन वर्ड से लिया गया है प्रोवर्सा ओरेशियो, जिसका मीनिंग होता है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि अपनी बात को किसी भी स्ट्रेट रूप में कह देना। ये आपका क्या है? इंग्लिश प्रोज जो है आपका 14th सेंचुरी में जब का एलिजाबेथन एज चल रहा था तब वो अस्तित्व में आया था, और 16th सेंचुरी में जब बेकन महोदय ने अपने एसेज लिखने स्टार्ट किए थे तो वो एक लैंडमार्क का रूप बन गए थे आपके प्रोज के अस्तित्व में। प्रोज को बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है हमारे लिटरेचर के फॉर्म में, जिसमें हमारी बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, यानी कि हमारे जो एसेज, हमारे ड्रामास, हमारे नोवेल्स, हमारे कॉम्पोजिशन, हमारी बायोग्राफीज जो लिखी जाती हैं, ये सब प्रोज मेथड के रूप में लिखी जाती है, जिसके अंतर्गत हमारी क्या है? जो 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं बेसिक, हमारी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन सबको ये क्या करता है? डेवलप करने का काम करता है। तो अब बात करते हैं हम टीचिंग ऑफ प्रोज, यानी कि कितने टाइप के इसके अंतर्गत लेसन्स देखे जाते हैं उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके क्या है? 2 टाइप्स के लेसन्स को देखा जाता है। पहला होता है आपका डिटेल प्रोज लेसन, दूसरा आता है आपका नॉन डिटेल प्रोज लेसन। सिंपली अगर हम इसे बात करें तो आपका डिटेल प्रोज लेसन जो है उसको इंटेंसिव रीडिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, डिफ़िकल्ट ईडियम्स, फ्रेजेस जो होते हैं, उसमें टीचर की क्या होती है? भागीदारी होती है कि टीचर क्या करे? उन सभी डिफ़िकल्ट वर्ड को इस बच्चों के सामने एक्सप्लेन करें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो गहन अध्ययन की चीज़ें होती हैं वो डिटेल प्रोज लेसन पे हमें देखने को मिलती है, यानी कि हमारे टीचर का यहाँ पे बेसिक रोल होता है कि टीचर क्या करेगा? उसके अंतर्गत जितनी भी डिफ़िकल्ट ईडियम, वर्ड, मीनिंग जो भी आएंगे उन सबको वो समझाने का काम करता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अब आता है हमारा नॉन डिटेल प्रोज। ये हमारा जस्ट उसके अपोजिट होता है। इसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग लेसन के नाम से भी जानते हैं, जिसका एम होता है कि बच्चों को पढ़ते वक्त क्या हो? खूब मनोरंजन मिले, यानी कि प्लेजर मिले। तो इसमें क्या होता है? आपका टीचर जो होता है वो एज अ हम कह सकते हैं फ्रेंड, या एज अ हम बोलते हैं कि मार्गदर्शन के रूप में वहाँ पे काम करता है, सेकंड रूप में काम करता है कि बच्चों को वहाँ पे क्या करता है? उन चीज़ों को पढ़ के उनको क्या प्रसन्नता हो, खुद ही उसकी मीनिंग और उस चीज़ को निकाले, उसका वहाँ पे क्या करता है? टीचर उनको एक सिर्फ हेल्प करता है। और इसमें क्या करता है? आपके ये प्रोज लेसन जो होता है इसमें आपको क्या, इसको हम रैपिड रीडिंग लेसन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बच्चे की रीडिंग एबिलिटी को या रीडिंग हैबिट को, उसके रैपिड रीडिंग हैबिट जो होती है उसको डेवलप करने का काम करता है, उसको इंक्रीज करता है। तो आपका हमने देखा कि 2 टाइप के लेसन इसमें देखे जाते हैं। पहला आता है आपका डिटेल लेसन,
डिटेल्ड लेसन और दूसरा आता है आपका नॉन डिटेल्ड लेसन। तो डिटेल्ड लेसन की अगर हम बात करें तो डिटेल्ड लेसन में क्या होता है कि आपका टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिफ़िकल्ट वर्ड को समझाने के लिए या डिफ़िकल्ट वर्ड को आपके ईडियम फ्रेजेस जो आते हैं उसमें गहन अध्ययन के लिए टीचर की आवश्यकता होती है। दूसरा आता है आपका नॉन डिटेल जिसका मेन एम होता है कि बच्चों को क्या करना है, प्लेजर देना। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको रैपिडली उस चीज़ को पढ़ के अपना आसानी से उसका मीनिंग समझ जाते हैं और टीचर का रोल वहाँ पे सेकेंडरी हो जाता है कि केवल एक मार्गदर्शन या फ्रेंड के रूप में टीचर वहाँ पे रोल अपना क्या करता है, प्ले करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोज की। जैसे कि हमें पता है कि अभी हमने बात करी थी मीनिंग में कि एसेज, कॉम्पोजिशंस, ड्रामाज ये सब क्या है आपके प्रोज रूप में लिखे जाते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि प्रोज के कई सारे टाइप्स होते हैं, उसे हम देखते हैं। तो ये मैंने एक आप लोगों के लिए ईजी मेथड के उसमें एक डायग्राम बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं समझाने का आपकी कोशिश कर रही हूँ। तो पहला है आपका प्रोज टाइप्स में नॉवेल्स, जिसको हम एक लॉन्ग नरेटिव आपका क्या है, डिटेल कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है एक लॉन्ग नरेशन होता है, बहुत लंबा हम कह सकते हैं कि नॉवल होता है कि एक जो हमारी बुक होती है वो पूरी एक क्या है, एक नॉवल का रूप में काम करती है, जिसमें क्या कर देता है, एक्शन किया जाता है उन पीपल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका स्टोरी। यह आपका शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉवल होता है, यानी कि एक छोटी सी स्टोरी होती है जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा नॉवल लिख देते हैं। तो हम कहते हैं कि नॉवल जो भी वो भी एक प्रोज का फॉर्म कहा जाता है, स्टोरी भी आपका फॉर्म प्रोज का कहा जाता है। लेकिन ये लॉन्ग नरेशन होता है, यानी कि डिटेल्ड स्टडीज़ के अंतर्गत होती है। स्टोरी में क्या होता है आपका नॉन डिटेल्ड स्टडीज़ के अंतर्गत होती है। फिर आपकी आती है बायोग्राफी। जैसे कि हमें पता है बायोग्राफी क्या होता है कि ये जो वर्ड है फर्स्ट टाइम आपका ड्राइडन ने यूज़ किया था। इसमें क्या है कि एक पर्सन की क्या की जाती है, एक पर्सन की हिस्ट्री लिखी जाती है। यानी कि मैंने अगर किसी की बारे में अगर लिखा है, मान लीजिए मैंने अगर महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, तो हम क्या कहेंगे कि महात्मा गांधी की मैंने बायोग्राफी लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जहाँ पे ऑटो लग जाता है, यानी कि स्वयं के बारे में लिखना। ठीक। तो यहाँ पे आपने लाइफ हिस्ट्री क्या कहते हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ हिमसेल्फ और अ हर सेल्फ। यहाँ पे जब व्यक्ति क्या करता है, अपने बारे में लिखता है या अपनी, हम कहते हैं जब हम डायरी वगैरह लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली हम उसको कह सकते हैं, जब वो एक बड़ा रूप ले लेती है तो हम क्या कहते हैं कि ऑटोबायोग्राफी का नाम वहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पोजिशन। इट इज़ एन आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। यानी कि ये क्या है, कॉम्पोजिशन हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक आर्ट कही जाती है कि अपने थॉट, आइडिया, फीलिंग या अपना जो भी ऑब्जर्वेशन होता है, जब हम उसे एक मेथड के रूप में पूरा लिख देते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, प्रोज का एक नया टाइप कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट आता है आपका एसेज। एसेज जो होते हैं आपके, सिंपली हमने बचपन से एसेज लिख के आए हैं। कभी हम कहते हैं छोटे बच्चों को काव पे ऐसे देते हैं, माय फादर पे देते हैं, माय आइडल पे देते हैं, वो सब क्या है आपके एसेज हैं। और एसेज आपके किस किस रूप में हो सकते हैं, आपके फिलोसॉफिकल भी होते हैं, हिस्टोरिकल भी होते हैं, पर्सनल भी होते हैं और क्रिटिकल भी होते हैं। यानी कि डिफरेंट टाइप से हम एसेज लिखने का काम करते हैं। ठीक। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एसेज भी आपका क्या है, एक प्रोज का एक फॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ड्रामा। इट रिप्रेजेंट फिक्शन और फैक्ट दैट इज एक्टेड बिफोर एन ऑडियंस। ड्रामा प्ले करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे जैसे कि जब हमारी दशहरा आता है तो उससे पहले हमारी रामायण होती है, जगह जगह पे रामलीला चल रही होती है, तो वो क्या है, एक ड्रामा रोल प्ले किया जाता है उसमें। और ये ऑडियंस जो होती है उनके सामने यहाँ पे क्या होता है, सभी लोग अपना रोल प्ले करते हैं, जो कि एक फिक्शन के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं। तो वो सब हमारा क्या कहलाता है, प्रोज का एक फॉर्म कहलाता है, वो क्या कहलाता है आपका ड्रामा। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका प्ले। प्ले भी आपका क्या है, ड्रामा का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। ये क्या है, ये भी आपका क्या है, ऑडियंस के सामने ही किया जाता है। लेकिन प्ले जो होता है वो एक टाइम ड्यूरेशन होती है उसकी छोटी सी, लेकिन आपके ड्रामा की क्या है, कोई टाइम ड्यूरेशन इसकी भी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक चलता है। आपका प्ले क्या है, ऑडियंस के सामने ही होता है, लेकिन बहुत जल्दी हमारा क्या है, उस टाइम ड्यूरेशन उसकी कम हो जाती है। तो ठीक है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ प्रोज। यानी कि हम इतने टाइप से अगर हमारे पास कोई चीज़ दिखती है, नॉवल, स्टोरी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कॉम्पोजिशन, एसेज, ड्रामास, प्लेज, ये सब आपके क्या कहे जाते हैं, प्रोज के टाइप्स या प्रोज के फॉर्म कहे जाते हैं। यानी कि इन सबको हम प्रोज के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोज। ठीक। सबसे पहले बात करते हैं हम, इट डेवलप लैंग्वेज स्किल्स सच एज रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। यानी कि आपकी इसके अंतर्गत जो भी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, चार आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उन सबको ये क्या करता है, डेवलप करने का काम करता है या उनको इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका, इट इन्हांस द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट। ये बच्चे की क्या करता है, वोकैबुलरी को इन्हांस करता है या वोकैबुलरी को इनरिच करता है, जिससे बच्चे के अंदर क्या है, शब्द भंडार की वृद्धि हो जाती है। इट डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्लेन द थीम ऑफ द राइटर। ये क्या करता है, इस बच्चे के अंदर ऐसी एबिलिटी को डेवलप करता है कि बच्चा
अब उस जो राइटर ने वो थीम लिखा है या जो राइटर ने वो बात लिखी है या जो अगर ऐसे भी लिखा है तो उसने उसका बेसिक थीम क्या है उस चीज़ को समझने में या एक्सप्लेन करने में उसको सहायता मिलती है या ऐसी एबिलिटी उसके अंतर्गत डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आता है इट डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द राइटर, यानी कि इस बच्चे के अंदर ऐसी एबिलिटी को डेवलप कर देता है कि बच्चा कि राइटर किस आइडिया यानी कि उसके विचार क्या थे उस समय, किन विचारों को लेकर उसने ये काम किया या इस चीज़ को लिखा, उसकी एबिलिटी भी उसके अंतर्गत डेवलप हो जाती है। इट हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, ये बच्चे का क्या करता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। कहने का तात्पर्य जैसे कि हमने कहा रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इन सबको क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। तो ये बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं हम इसके स्टेप्स इन द टीचिंग ऑफ प्रोज, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम क्या करते हैं एक लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं। हम उसका केवल ब्लूप्रिंट देखेंगे यहाँ पे। तो स्टेप्स इन द टीचिंग ऑफ प्रोज, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पहला स्टेप है आपका डिटरमाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव का निर्धारण किया जाता है, उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम 2 उद्देश्यों को बनाते हैं हमेशा अपने लेसन प्लान में। पहला होता है आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव जो आपके बेस होते हैं या हम कहते हैं उनका आधार जो होता है वो आता है आपका सब्जेक्ट, यानी कि अगर हम इंग्लिश का लेसन प्लान बना रहे हैं तो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, सब्जेक्ट पर आधारित होंगे, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट पर आधारित होंगे। दूसरा आता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये आपके क्या विशिष्ट उद्देश्य कहे जाते हैं। इनका जो आधार होता है वो पर्टिकुलर टॉपिक होता है, यानी कि जो हम टॉपिक आज पढ़ाने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें प्रिपरेशन में हम यहाँ बात करते हैं मटीरियल एड की, प्रीवियस नॉलेज की, इंट्रोडक्शन की और स्टेटमेंट ऑफ द एम की। मटेरियल एड हम कहते हैं कि जो भी ऐसी चीज़ें जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं अपने लेसन प्लान को इंटरेस्टिंग बनाने का काम करते हैं, उसमें चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या किया जाता है, बच्चे को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस का या कुछ क्वेश्चंस उनके पूर्व ज्ञान पे आधारित हम यहाँ करते हैं, उनका प्रिपरेशन यहाँ पर करते हैं, जिसके आधार पे हम कहते हैं कि जब हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं पूर्व ज्ञान से हमारे नवीन ज्ञान को जोड़ने के लिए, तब वहाँ पे हम एक क्लियर स्टेटमेंट देते हैं, जिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें बच्चा क्या करता है उस पर फोकस आ जाता है कि आज हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंटेशन। ठीक, प्रेजेंटेशन में हम बात करते हैं सबसे पहले आता है आपका मॉडल रीडिंग यानी कि जैसे मॉडल की बात की गई है तो बच्चों के सामने उनका मॉडल कौन होता है, टीचर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले टीचर क्या करता है, रीडिंग करता है अपने पूरे लेसन की। ठीक, जहाँ पे बच्चों को किताब खोलने का आदेश दिया जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, मॉडल करता है, पूरी रीडिंग करता है बच्चा उस पैराग्राफ की। उसके बाद उस पैराग्राफ में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए होते हैं उनको वहाँ पे क्या करता है, प्रोनाउंसिएशन बच्चों को करवाता है ब्लैक बोर्ड की सहायता से, यानी कि ब्लैक बोर्ड में सारे वर्ड्स को वो एक एक करके लिखता है और उन एक एक वर्ड्स को क्या करता है बोलकर बच्चों को भी बुलवाने की कोशिश वहाँ पे करवाता है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन बच्चों का इम्प्रूव वहाँ पे करता है। नेक्स्ट आता है आपका रीडिंग अलाउड। टीचर के पढ़ने के बाद टीचर वहाँ पे क्या है, डिफ़िकल्ट वर्ड को वहाँ पे प्रोनाउंस कराना सिखा रहा है। उसके बाद वहाँ पे क्या करता है, बच्चों को वहाँ पे क्या किया जाता है कि अब बच्चे उसी पैराग्राफ को दोबारा पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड थे उनको वह आसानी से बोल सके। उसके बाद क्या आता है, एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। यहाँ पे टीचर क्या करता है, डिफरेंट वेरियस मेथड का या टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं हमारे डिफ़िकल्ट जो भी वर्ड्स उस पैराग्राफ या डिफ़िकल्ट चीज़ें उसमें जो भी आती हैं उनकी मीनिंग बताने का यहाँ पे काम करता है। तो वो किसी भी पर्पस के रूप में कर सकता है, यानी कि उसमें सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकता है, एंटोनिम्स भी यूज़ कर सकता है, रेफरेंस मेथड भी यूज़ कर सकता है, ट्रांसलेशन मेथड भी यूज़ कर सकता है, पिक्चर और स्केचेस भी दे सकता है, चार्ट एंड मॉडल्स का भी वहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड को समझाने के लिए डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स और आपके मैथड का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, हमारा जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था उस पूरे पैराग्राफ को क्या करता है, एक्सप्लेन करने का काम करता है। उसके लिए हम बेसिकली बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों को ये कहा जाता है कि वो क्या करेंगे, बायलिंगुअल मेथड का इस्तेमाल करते हुए पूरे पैराग्राफ को वहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका साइलेंट रीडिंग में बच्चा अपने होठों को हिलाए बिना, कहते हैं हम कि बच्चा यहाँ पे क्या करता है, साइलेंट रीडिंग करता है, यानी कि मन में पढ़ना, यानी कि पूरे पैराग्राफ को मन में एकाग्र चित्र होकर वहाँ पे बच्चा पूरे पैराग्राफ
पैराग्राफ को वहाँ पे आसानी से साइलेंट रूप में पढ़ता है। नेक्स्ट आता है आपका कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस, यानी कि जो पैराग्राफ यहाँ पे बच्चे को टीचर ने पढ़ाया उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड कराए, फिर बच्चे ने पढ़ा, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड थे उसके मीनिंग डिफरेंट मेथड या टेक्निक्स के अकॉर्डिंग कराए, फिर बच्चे वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया, बच्चे ने फिर खुद उसको पूरा डिटेल में पढ़ लिया। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किए जाते हैं, क्वेश्चंस बच्चे से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, आपको आंसर्स करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट में आता है ब्लैक बोर्ड पर। जब आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, जो भी आपने ब्लैक बोर्ड में वर्क किया जो होता है, उस ब्लैक बोर्ड वर्क को टीचर यहाँ पे कहता है कि आप पूरा ब्लैक बोर्ड वर्क को अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। तो बच्चा यहाँ पे क्या करता है, अब रिटर्न वर्क अपनी कॉपी में उतारता है। उसके बाद यहाँ पे रिकैप्चर्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, इसको हम कहते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, उन प्रश्नों को यहाँ पे वो करता है, यानी कि बच्चे से यहाँ पे क्या विशिष्ट उद्देश्य, आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस को क्रिएशन किया जाता है, रिकैप्चर्ड क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे पुटअप करता है और इस क्वेश्चंस का आंसर मिलना कंपलसरी होता है, क्योंकि इसी से आपकी टीचिंग का, ये हम कहते हैं जो टीचर की टीचिंग है वो यहाँ पे पता चलती है कि कितना रूप में आपने गहन अध्ययन कराया है। ठीक, फिर लास्ट स्टेप आता है जिसमें हम कहते हैं होम असाइनमेंट, यानी कि गृह कार्य देने का काम करता है। तो यहाँ पे गृह कार्य हम डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं, कभी हम फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी दे सकते हैं, चेंज द नाउन इनटू प्रोनाउन भी दे सकते हैं, ट्रांसलेशन भी दे सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी दे सकते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए भी दे सकते हैं और राइट द समरी ऑफ द लेसन भी दे सकते हैं। यानी कि कोशिश की जाती है कि आपने ये डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे हैं तो यहीं पे नीचे भी आपको ये क्वेश्चन दे दें। तो आप डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करके बच्चे को होम असाइनमेंट दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा आपका टीचिंग ऑफ प्रोज, जिसमें हमने बात करी टीचिंग ऑफ प्रोज के मीनिंग की, उसमें हमने बात करी टीचिंग ऑफ प्रोज के कितने प्रकार के लेसन्स क्रिएट किए जाते हैं, फिर हमने बात करी आपके उसके स्टेप्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखा। तो आज हमने सिर्फ टीचिंग ऑफ प्रोज के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके उसको लेसन प्लान को प्रोज के किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, उसकी हम बात यहाँ पे डिटेल में करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड इसमें कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आसानी से मिल सकें। थैंक यू सो मच।